अभिवादन स्वीकार कीजिए त्रिभुवन कुमार का। आज के लिटिल आउट ऑफ द बुक में हमारा विषय 10+2 बायोलॉजी के बाद रोजगार की संभावनाएं। अतः यह वीडियो वैसे छात्र जो 10+2 बायोलॉजी से कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं या कर चुके हैं तथा उनके अभिभावक सबके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अतः इस वीडियो को अंत तक दिल थाम कर देखिए ताकि आप इस क्षेत्र में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। छात्रों, 10+2 बायोलॉजी के बाद कोर्स का चयन आपके शैक्षणिक पृष्ठभूमि, आपके आर्थिक पृष्ठभूमि तथा विषयों के प्रति गहन रुचि एवं धैर्य क्षमता पर निर्भर करता है। यह सर्वविदित है कि 10+2 बायोलॉजी के बाद लोग मेडिसिन की पढ़ाई करते हैं। हमारे यहाँ डिफरेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। सबसे प्रमुख है इंग्लिश सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिसके तहत MBBS की पढ़ाई की जाती है। आजकल सरकार के विशेष रुचि के कारण एवं सरकार के विशेष इनिशिएटिव के कारण अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन में भी रोजगार की संभावनाएं बढ़ी है। अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जैसे आयुर्वेदिक क्षेत्र में BAMS, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में BUMS, होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में BHMS जैसे कोर्स भी आयोजित किए जा रहे हैं तथा इन कोर्सों को सफलतापूर्वक पास करने के बाद भी रोजगार की संभावनाएं हैं। मेन सिस्टम ऑफ मेडिसिन MBBS है, मीन्स इंग्लिश सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इसके तहत MBBS करते हैं, तत्पश्चात MS या MD प्रोग्राम करते हैं, ऐसे PG। इन मेन मेडिकल कोर्स के अलावा दंत चिकित्सक की भी पढ़ाई होती है, दंत चिकित्सा की भी पढ़ाई होती है। इसके तहत BDS प्रोग्राम कराए जाते हैं। इन सब प्रोग्राम में चयन अखिल भारतीय स्तर पर एक विशेष तरह की परीक्षा आयोजित की जाती है। इन परीक्षाओं में सफल विद्यार्थी अपने रैंकिंग के आधार पर अपने वरीयता क्रम में विभिन्न कॉलेजों में विभिन्न तरह के मेडिकल कोर्स में प्रवेश पा पाते हैं। आपको बता दूं, हमारे भारत में लगभग 776 मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिसमें 1,17,000 सीट्स के विरुद्ध आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अतः वैसे छात्र जिसकी इच्छा है डॉक्टर बनने की और बायोलॉजी विषय में रुचि है, वो कठिन मेहनत कर इन सब कोर्स में नामांकन पा सकते हैं। वैसे छात्र जो इन कोर्स में नामांकन नहीं पा पाते हैं और उनकी रुचि है कि मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ कोई कोर्स करें, तो ऐसे छात्रों को पैरामेडिकल कोर्स करना चाहिए। पैरामेडिकल कोर्स में नर्सिंग की पढ़ाई होती है, मेडिकल लैब टेक्नीशियन की पढ़ाई होती है, फार्मेसी की पढ़ाई होती है, फिजियोथेरेपी की पढ़ाई होती है और नए नए उपकरण बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में आने के बाद नए नए उपकरण को चलाने के लिए अलग अलग टेक्नीशियन की आवश्यकता होती है। इन सब कोर्स में डिग्री प्रोग्राम, बैचलर प्रोग्राम, मास्टर प्रोग्राम्स, हर तरह के प्रोग्राम्स आयोजित किए जाते हैं और अपनी क्षमता के अनुरूप डिग्री प्राप्त कर आप इस क्षेत्र में भी सेवा दे सकते हैं। यह हुआ वैसे छात्र जिसकी रुचि मेडिकल के क्षेत्र में है। इसके अलावा भी अन्य क्षेत्र हैं जहां 10+2 बायोलॉजी के छात्र अपनी सेवा दे सकते हैं। छात्रों, भारत कृषि का देश है। भारत के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारा देश कृषि आधारित व्यवसाय पर भी आधारित है और कृषि यहाँ का मुख्य पेशा है। अतः यहाँ 10+2 बायोलॉजी के बाद कृषि के क्षेत्र में भी रोजगार की बहुत संभावनाएं हैं। आपको बता दूं, पूरे भारत में 66 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, जिसमें 63 स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, 3 सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, जिसमें एक हमारा बिहार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि यूनिवर्सिटी है। इन सब विश्वविद्यालयों में BSc AG, MSc AG, PhD की पढ़ाई की जाती है और यहाँ नामांकन 2 प्रकार से होता है। यदि स्टेट यूनिवर्सिटी है तो वहाँ राज्य
कि एक परीक्षा होती है, उस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के पश्चात नामांकन होता है। यदि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है तो वहाँ सेंट्रल एजेंसी परीक्षा करवाती है। मैं परीक्षा वाली एजेंसी का नाम इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, ये समय समय पे बदलता रहता है। उत्सुक विद्यार्थी, इन क्षेत्रों में रुचि रखने वाले विद्यार्थी, आप इस क्षेत्र में नामांकन के लिए आयोजित होने वाली परीक्षाओं को सर्च कर सकते हैं एवं विशेष जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी में स्टेट कोटा के अलावा सेंट्रल कोटा भी होता है, जहां सेंट्रल एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षाओं को पास कर आप यहां प्रवेश पा सकते हैं। इसी तरह वेटनरी कॉलेज है, जहां पर एनिमल डॉक्टर्स बनने की पढ़ाई होती है। BVSC कोर्स कराए जाते हैं, उसकी PG में MPVSC कोर्स कराए जाते हैं। यहाँ भी आप एडमिशन पा सकते हैं। जैसा कि मैं बता दूं, इन्फॉर्मेशन मेरे पास है कि लगभग 50 के पास यानी 54 वेटनरी यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे इंडिया में। फिशरीज कोर्स भी कर सकते हैं 10+ बायोलॉजी के बाद। इसके अलावा बेसिक साइंस की पढ़ाई भी कर सकते हैं। लाइफ साइंस के तहत BSc MSc PhD प्रोग्राम कर सकते हैं। आजकल शोध को विशेष प्राथमिकता देते हुए एक नया कोर्स का भी स्कोप बढ़ा है, वो है बायोटेक्नोलॉजी। इसमें हर तरह के प्रोग्राम कराए जाते हैं। BSc प्रोग्राम, BTech प्रोग्राम, MSc प्रोग्राम, MTech प्रोग्राम, PhD प्रोग्राम। आपको बता दूं, इसे टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में भी इसे ऐड किया गया है। भारत की जितनी भी पुरानी IITs हैं, वहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, वहाँ पर BTech, MTech, PhD प्रोग्राम कराए जाते हैं। कुछ NIT में भी इस तरह के प्रोग्राम कराए BTech, MTech, PhD कराए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी प्रोग्राम कराए जाते हैं। बायोटेक्नोलॉजी दोनों तरह का प्रोग्राम है, साइंस प्रोग्राम और टेक्नोलॉजी प्रोग्राम। अपनी इच्छा अनुरूप आप इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। आज अभी इस क्षेत्र में संभावनाओं को देखते हुए हमारे भारत देश में लगभग 3500 के आसपास कंपनीज़ हैं, जहां पर BTech ग्रेजुएट्स, MTech ग्रेजुएट्स, PhD वो वहाँ अपनी सेवा दे सकते हैं। इसकी विशेष संभावनाएं वैसे देश में है जहाँ जो विकसित है। विकसित देशों में बायोटेक्नोलॉजी की अधिक संभावनाएं हैं। यही कारण है कि यहाँ के छात्र PhD करने के पश्चात वहाँ पोस्ट डॉक्टरेट या PDF या डिफरेंट रिसर्च प्रोग्राम में चले जाते हैं। ये सब संभावनाएं हैं जो 10+2 बायोलॉजी के बाद की संभावनाएं हैं। ये जितने भी कोर्सेज़ हैं, ये सारे के सारे कोर्सेज़ हैं जो 10+2 बायोलॉजी एक्सक्लूसिव स्टूडेंट्स कर सकते हैं। वैसे स्टूडेंट्स जो बायोलॉजी के साथ साथ मैथमेटिक्स भी रखते हैं, उनके लिए अपार संभावनाएं हैं, वो हर तरह के क्षेत्र में जा सकते हैं। इसलिए मैं सुझाव दूंगा कि यदि आपने 10+2 अभी नहीं किया है तो 10+2 जब भी करें तो बायोलॉजी के साथ साथ मैथमेटिक्स को भी रखें, ताकि आपके वाइड स्कोप बने रहेंगे। वन थिंग, एक चीज़ और मैं फोकस करना चाहूँगा, फार्मेसी की पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी होती है 10+2 के बाद। कहीं कहीं 10+2 बायोलॉजी वाले एडमिशन लेते हैं, कहीं कहीं 10+2 बायोलॉजी मैथमेटिक्स वाले लेते हैं, और उस कोर्स करने के बाद B फार्मा लोग करते हैं। B फार्मा करने के बाद M फार्मा PhD करते हैं। इवन B फार्मा करने के बाद भी आप अपनी सेवाएं भारत में डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, लगभग 3000-4000 फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, वहाँ आप सेवा दे सकते हैं। मार्केटिंग, रिसर्च और प्रोडक्शन के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे सकते हैं। ये सारे संक्षिप्त इन्फॉर्मेशन थे जो 10+2 बायोलॉजी पास विद्यार्थियों के लिए था। आशा करते हैं आप इस वीडियो से लाभान्वित होंगे और अपने आसपास के वैसे बच्चों जो बायोलॉजी में रुचि रखते हैं उन्हें बताएंगे, ताकि वो अपने इच्छा के अनुरूप, अपने रुचि के अनुरूप कोर्स का चयन कर सके। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों के पास जा सके। थैंक यू वेरी मच।